पिछली दफ़ा मैंने कहा था कि मुझे जामी थोड़ा ओवर लगा, उनकी टोन्स थोड़ी मुझे लगा कि वो टोन्स आउट होते हैं, लेकिन इस बार मैं ये हाथ जोड़ के आपसे, आप क्या कमाल लगे। क्या कमाल का आपने इस 2 एपिसोड में अपना आप निकल कर आए या जामी का, और इतनी खूबसूरती से, क्योंकि वो पर्सनली इज़ अ वेरी फाइन, मतलब आप अगर उनको देखें तो वो इतने चमकदार स्किन का मालिक या और बहुत फाइन रिफाइन आदमी लगते हैं, बिकॉज एक तो उनका मेरे ख्याल बैकग्राउंड भी इस्लामाबाद से है ना, तो या ना तो वो एक उसकी अपनी खूबसूरती फ्रेशनेस या होती है। एंड इज बीन अ मॉडल, तो हाँ वो ना, एक या मॉडल मॉडल भी वाली रहे एक आप, तो उस सारे ग्रेस भी है। उसको रखते हुए वो कैरेक्टर को लेके जाना। और मिसम में आपको ज़रूर कहूँगी कि जिस बिल्कुल सही कहा कि ये वाली जो मरी था ना, ये मेरे बचपन का मरी, या हमारे बचपन का मरी हमने देखा कि हम पिंडी में रहे हैं, तो हमारी छुट्टियाँ ही मरी में गुजरती थी। तो ये प्लीज़, ये और इतने इतने फ्रेम में रख के जो तुमने लिया, और उसके बाद वो शीशा जो मरी में वो ख़रीदता है और वो शीशा कराची तक आया, तो उस कंटिन्यूटी को रखना वो या बड़े कमाल की बात थी। टेलीफ़ोन, छोटी-छोटी चीज़ें, जहाँ आलिया फ़ोन उठाती है मरीना जी, तो आलिया की मेहंदी अब मिट रही है, क्योंकि अभी या शादी को कुछ ही दिन हुए हैं, बहन की मेहंदी मिट रही है। इतना मुझे अच्छा लगा कि आपने कोशिश नहीं करी ब्लीच लगा के हाथों को साफ करवाने की या करती ना, तो ये मैं तो इन चीज़ों को ज़रूर दैट वो नोट। कंटिन्यूटी इज वेरी नहीं, और डिफिकल्ट टू कंटिन्यूटी कीप। देखो कि आप उस देखें ना कितनी, उस वक्त वो सीन का होना वो तो बहुत कमाल है। बहुत ही खूबसूरती से इस तमाम एपिसोड गई। राइटिंग पे और डायरेक्शन पे मज़ीद तफ़सील से बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो ये है और ये है। फरहाना का सबसे पहले जो जाके उसको पूरी क्लास लेना, अस्मा के बारे में बताना बड़ा अच्छा था, क्योंकि कवर अप करते हैं ना एक दूसरे को भाई-बहन। वो पहले ही कवर कर देती कि पीछे पड़ी थी और हम नहीं चाहते थे शादी हो, और वो वहीं उसको दबाना। फिर मरी वाला सीन जो बहुत ही डिटेल में बात हो गई। मुझे तो वो शॉप, और शॉप पे वो पूरी, हाँ हाँ चलो चलो शॉपिंग करवाओ, शॉपिंग करनी है। अच्छा, जहाँ वो होता है फिर वहाँ थोड़ा नरम भी पड़ता है कि वो हाथ से निकल ही ना जाए ना, है तो सोना, वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है ना, तो ट्रू दैट। हलाल भी नहीं करनी है और अंडे भी सारे निकलवाने हैं। तो ये कंफ्यूज वाला रखना जो है। एक काम कर रहा है ना जामी, ये बहुत ही कमाल की ये चीज़ है। मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा। पहले वो शॉपिंग कर रही है और जब वो पैसे मांगती है तो पैसे थे नहीं। जब 10,000 उसने बाप से मंगवाए और सनम का रिएक्शन, इधर बाप का रिएक्शन कटा। उसके बाद जो सीन लगा जहाँ वो कहती है ये होता है हनीमून, क्या ये है शादी, और बैकग्राउंड में दिखाते हैं कि वो शॉपिंग कर रहा है, वो शीशा उठा उठा के देख रहा है, झुमके इसके लगा रहे हो, कह रही नहीं मुझे नहीं चाहिए। क्या अच्छा ट्रीटमेंट था। मैं कहती हूँ ये डायरेक्टर का काम होता है। राइटर सिर्फ लिख देता है कि अब ये होगा, अब डायरेक्टर ने कैसे उसे शूट करना है, ये उसका कमाल है। उसी शॉट को कहीं बड़े फ्रेम्स में नहीं गए, कॉम्पैक्ट फ्रेम्स रखे, कहीं आपने नया मरी दिखने ही नहीं दिया कहीं हमें। तो बहुत ही मुझे वो मज़ेदार सीन लगा। इवन तो नाश्ता कितना अच्छा था, जो सुबह मॉर्निंग का नाश्ता था वो बहुत अच्छा था। बेस्ट सीन लगा मुझे वो जब सनम अपने घर आती है, घर भाई आती है, तोहफ़े दे रही होती है, और फरहाना जी का कहना कि ये शॉल क्यों ले आई, वहाँ तो मैं पहनूंगी भी नहीं। फिर वो अपनी भाभी का चेहरा देख के, नहीं नहीं क्यों नहीं पहनूंगी, मेरी भाभी बड़े प्यार से लाई। और जामी का मतलब इंतहाई मनहूस करेक्टर है कि आगे से कहता है मैंने ही तो कहा था आप सबके लिए शॉपिंग करें, वरना तो इनका तो इरादा ही नहीं था, तो अपने अपने बहन भाइयों और माँ के लिए लेकर आई। तो वो जो इसका रिएक्ट, सिर्फ साइलेंट सनम रही इसमें और कुछ ना बोली वहाँ से लेकर यहाँ तक, और जिस वक्त उसने अपने घर में कदम रखा है और जो वो भाई से लिपट के रोई है, उसने ना कहीं अंदर से, मेरा ख्याल है हर लड़की उस वक्त अपने अंदर ना उस पेन को महसूस कर रही थी। तो मेरा जी ये तो एक कमाल आपकी राइटिंग की हमेशा हमेशा से खूबसूरती है। फिर मुझे वो छोटे छोटे सीन जो मीसम आप करते हैं, जैसे दादी फ़ोन करवाती हैं आलिया से कि पूछो भाई क्यों नहीं खाने पे आए, फिर दादी वो फ़ोन रख देती है और दादी दुआएं मांग रही होती हैं, हाय हाय उसे खुश रखे, दादी और बहुत आलिया अच्छी की हैं। एक्टिंग करना, अब ये रखे, अब वो रखे, अब ये करें, अब वो करें, वो इतना अच्छा दैट इज लगा स्वीट। कि कहीं आप बिल्कुल ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर आप थोड़ा सा उसको कूल कर रहे हैं इन चीज़ों को, तो वो बड़ा अच्छा मुझे इन चीज़ों को लगा। पता चल जाना आलिया का वो निकालते हुए लिफाफे, मुझे तो लिफाफों वाला सीन बड़ा अच्छा लगा। कितनी तहजीब दिखाई इस घराने में कि सबकी तनख्वाहें लिफाफे में रखी हैं, लिफाफे में रखी हूँ, लिफाफा लेकर जा रही होती फरहान उनका, तो वो देखती कि वो रुमाल का पढ़ना, जल्दी जल्दी नंबर का लिखना, और आलिया को ये इंकशाफ पता चल जाता है कि ये हुआ था, जो फ्लैशबैक में भी जाती कि जो उसकी गुफ्तगू सुनती है, वो जुमला इसने मेंशन कर दिया जब वो आती है और वो कहती है कि ये जो है ज़िंदगी जो इम्तिहान लेती है और उसमें हम अक्सर फ़ेल हो जाते हैं। बहुत ही प्यारी लाइन, बहुत ही खूबसूरत।
फिर वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, सफारी सूट अब्बा का पहनना। आप देखें उस दौर में मुझे अपने पापा भी याद है, पापा सिर्फ सफारी सूट पहना करते थे, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा काशिफ महमूद का। और काशिफ के अंदर का गुस्सा, चिड़चिड़ापन, क्योंकि काशिफ ने भी जल्दी दिखाई, बाप ने जल्दी दिखाई थी ना बीवी के कहने पे कि तुम्हारे एतमाद ने मेरी बेटी को डुबो दिया। तुम ना बोलती कि खानदानी है खानदानी, तो मैं जरूर इसकी भी वो करता, बड़ा तुम्हारे खानदान, बड़ा घर, बड़ा घर। फिर माँ कहती कि आपको नहीं पता किन हालात में शादी हुई, अगर वो रुमाल ना मिलता तो मैं कभी भी नहीं कहती शादी का। तो ये छोटी छोटी बार बार आप रिपीट करके उस जुमले को लेकर आ रहे हैं कि कहीं लोग भूले ना कि शादी जल्दी में क्यों हुई। तो वो मुझे ये चीज़ है ना कि आप जब स्टोरी के साथ लेके चलते हैं तो बड़ा अच्छा लगा। सलमा बुआ का जामी के झूठ के बारे में बताना कि जाइए बहू बेगम बताइए कि गाड़ी वाले चक्कर लगा रहे, गाड़ी का जिक्र करना और जामी का एकदम से करें कौन सी गाड़ी, किसकी गाड़ी, वो तो मेरे दोस्तों की गाड़ी है और तुम हर मामले में नहीं बोला करो। लॉकर खुला छोड़ जाता है, वापस आके तिजोरी को बंद करना, तुम क्या देख रही हो, करिए आप खुली छोड़ गए थे, मैं तो बंद कर रही थी। जिस तरह उसका झिड़कना है, जिस तरह उसको संभालना है, वो मुझे तो ये एपिसोड दोनों ही ना ऐसे करके आपको यूं ले जाके आपको उसने बताया, हर कैरेक्टर को डिफाइन किया और मैंने बहुत इन्जॉय किया। मैंने पिछली दफ़ा जामी की जितनी मुझे लगा था कि बहुत वो अपने कैरेक्टर से निकले हुए लगे, लेकिन मुझे इस दफ़ा लगा कि जामी अपने कैरेक्टर के अंदर घुसे हुए थे, बाकायदा उन्होंने अपने कैरेक्टर को पकड़ के रखा। इवन ज़ेबा ने वो जहाँ कुछ नहीं बोली इस एपिसोड में, अगर आप नोट करें दोनों एपिसोड हाँ जी या मरी में से उसने जो 2 सवाल पूछे, उसे पता चल गया कि अब मैंने इसके बाद कुछ नहीं पूछना और अब ना मैं पूछ सकती हूँ। तो ये खामोश एक्टिंग जो होती है ना, सबसे मुश्किल एक्टिंग। और ये भी सनम सईद इंटेलिजेंट है, ये किसी आज की एक्टर्स को बोले ना, बोले मेरी तो लाइन ही नहीं है, और जबकि सारी लाइनें ही उसकी हैं। देखा जाए तो सनम के बगैर कोई सीन मुकम्मल है ही नहीं, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन ही है जो पूरे किरदारों को ना जो है ना पनाह करते थे। और मैं ज़रूर कहूँगी कि जिस तरह वो अब्बा ने बोला है, बेटा तुम्हारी तो किस्मत खुल गई, तुम्हें जामी जैसा। अब्बा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वाकई जब बच्चे दूर हो जाते हैं तो जो माँ बाप होते हैं उनको टाइम देने वाला कोई नहीं है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, उनको तो जामी हीरा लग रहा है। लेकिन बात ये कि आपके लिए हीरा आपके लिए ये मैं कह रहा हूँ, सेल्फ प्रोजेक्शन होती थी ना उस दौर में, क्योंकि मेरा भाई ऐसा है तो हस्बैंड भी अच्छा होगा, मेरा बेटा ऐसा है तो हस्बैंड भी अच्छा होगा। बेटे जब चले गए तो बेशक जो भी पीस बचा है वो फेवरेट होता है। खुरचन थी ना, और जरूरत है ना उनकी, तो जरूरत है। बुढ़ापे की औलाद थी, तो अब पता चला। लेकिन अब्बा बड़े अच्छे कास्ट हुए हैं, मैं तो हर एवरीबॉडी इसमें कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं जो आप ये कहें कि यार इसको क्यों कास्ट कर लिया। मुनज़्ज़ा आरिफ साहिबा ने क्या परफॉर्म किया, माँ बनी है वो, कमाल का काम, उनका खौफ, उनका डर, सिक्योरिटी नजर आ रही है, वो सारी चीजें। तो ये 10 से नीचे की आज कहानी बनती नहीं है दोनों के लिए, प्लीज। अच्छा लगा जामी का इस दफ़ा काम बहुत ज़्यादा खुलकर आया, मरी से लेकर घर तक आना, और वहाँ जैसे अब इसने कहा कि मरी में वो जो शीशे के साथ जो वो मुसलसल उस शॉपिंग के दौरान थोड़ी देर में अपना शीशा उठा के जो अपने बाल सेट कर रहा है, वो तो क्या कहते हैं ना, अपने ही इश्क में मुब्तला है, उसको और कोई चाहिए ही नहीं, वो अपने आप से इतना मोहब्बत करता है। तो वो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जिनमें आप अपने कैरेक्टर को रजिस्टर करवाते हैं, तो कमाल का था। फिर वहीं उसे डांटना, फिर वहीं उसे मनाना, फिर कमरे का दरवाज़ा जब उसके ऊपर बंद करता है, डांट के जाता है, और वो होटल के रूम के बाहर वहाँ सनम का जब्त करके जो रोना था, कमाल की एक्टिंग की। क्यों ना वो चीख सकती थी, ना फूट सकती थी, कुछ नहीं, सिर्फ उसे अभी पता था कि अब मुझे बस किसी तरह यहाँ से वापस घर तक जाना है, तो अभी मुझे कुछ नहीं करना यहाँ। तो वो जो कंट्रोल है ना, आप बहुत ही कमाल का, अपने कैरेक्टर को लेके इतना बैलेंस चली है ये, कहीं ओवर नहीं गई, कहीं वही जैसे मरीना जी ने कहा कि अगर पामाल की तरह हर वक्त रो रही होती तो हम भी थक जाते कि भाई क्या मुसीबत है, या तो एक दफ़ा से रो के ख़त्म कर दो, या अपने आप को मार लो, या तलाक लेके ख़त्म कर दो, यही हो सकता है ना। लेकिन वो जो कंट्रोल, क्योंकि फ़ैसला भी इसका था, गलती भी इसकी थी, पता भी इसको चल गया है, काश मैंने सीने पे वो रुमाल ना रखा होता, ना मेरी माँ को मिला होता, ना मैं आज इस जामी के चक्कर में आई होती, या कम से कम जब उन्होंने जामी कहा था तो मैं ये तो कह देती अब्बा से कि मुझे दिखाएं तो सही तस्वीर, कौन है जामी। वो भी सारा इसके अंदर ही गिल्ट चल रहा है ना कि मैंने तो हाँ कर दी थी कि हाँ जामी ठीक है, आप लोगों को जैसे लगे आप हाँ गए, तो वो एक गिल्ट इसके अंदर चल रहा है।
फिर घर आके जिस तरह वो रोई है, वो वाला सीन बहुत ही प्यारा सीन था। फिर घर में दादी का पूछ लेने का, वॉलेट का चोरी होना, फरहाना बाजी का चौंकना, गाड़ी में उनका जलील करना, फिर शीशा वो सेट करता है पहले उसके ऊपर और फिर वो डाल देता है, वो तो इसने मांगे थे, मैं तो कहा ही नहीं था। बताओ ज़ेबा, तुमने मांगे थे ना, मैं तो मना कर दिया था, मुझे तो पैसे चाहिए नहीं थे। I think this is so familiar. उफ मेरे This खुदा के husband- वो और कोई उससे कुछ पूछ ही नहीं रहा। और फिर ज़ेबा बाजी ने एक नया लेक्चर दे दिया कि भाई हमारे ख़ानदान में और हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं, आइंदा ना ये हरकत करना, ना हम चीज़ें लेते हैं ना पैसे मांगते हैं। तो मैं हैरान हूँ कि इन भाई बहनों को अभी तक अपने मतलब भाई बहनों में ना यकीनन भाई बहनों का पता ज़रूर चल जाता है, आप माने या ना माने, लेकिन किसी न किसी का ना पता होता है कि यार इसमें ये खामी मुझे है, लगता है you choose to ignore. हाँ ना, हाँ इग्नोर कर रहे हैं आप उसको जान के, और अगले को इतना ब्लेम गेम चल रहा है यहाँ कि उसको इतना दबा दो कि वो आगे से बोले ना। और मुझे यकीन है कि आगे चल के इसकी एक आधी और बीवी निकलनी चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह छुपाया जा रहा है, मुझे लगेगा कि आगे चल के इसकी एक आधी कोई इस तरह की चीज़ निकलेगी कि जिससे कोई और पहले भी निकाह हो चुका है या शादी हुई और वो टूटी, या आगे चल के होगा। और वो वाला जो सीन था जहाँ भी मरीना जी ने जिक्र भी किया, तो वो उनके दोस्त की नेबरिंग वाली नहीं थी शॉप, वो उनके दोस्त की उस मार्केट में उन्होंने जब वो गए पता कर, मार्केट में आपको पता होता हाँ, है ना, लेकिन वो भी तो बाद में जिक्र किया ना, शादी के बाद उन्होंने अपने दोस्त से जिक्र किया। क्यों शादी पे नहीं शादी पे बुलाया? आए होंगे। वही मैं कह रही हूँ ना कि जब आप ऐसी शादी बात हो करते गई, हैं, यही मैं नहीं, आपसे कह रही हूँ, शादी हो गई ना, तब आपने जब जिक्र किया कि ये हुआ। नहीं तो लेकिन वो- शादी से पहले भी आप लाइक इफ आई वाज माय फादर वुड टॉक टू पीपल एंड ऑल, आपको पता चल जाता है हाँ। कि शादी हो रही है, यार शादी के लिए बुलाते भी हो तो आप एक मुझे दफा मुझे check सिर्फ कर ये लेते हो लगा कि कि there is आपको a- पता तो है ना किधर शादी कर रहे हैं। हाँ अच्छा, मुझे था कि नहीं क्योंकि शादी बहुत कंपोज दिखाई, वलीमा बड़ा दिखाया था इन्होंने कि लेकिन बड़ा आपके लेवल पे इतने उन्होंने- क्लोज फ्रेंड हाँ। वो तो आएगा ना, वो ये मुझे यकीनन ये एक सवाल आपके लिए मिक्स उन्होंने छोड़ा है। बाकी ओवरऑल नहीं, ज़ेबा just a की small और इमाद की observation. एक्टिंग कमाल, Yeah. मतलब पिछली दफा जो मैंने कहा था वहाँ मैं वहाँ भी नंबर्स सही दें और थी, बता लेकिन दें। यहाँ मैं नंबर आपको दें। इमाद को बता दें कि क्या बहुत सीन ही है। कमाल की एक्टिंग थी। तो इमाद इस दफ़ा मैंने पिछली दफ़ा आपके बहुत नंबर काटे थे, इस दफ़ा मैं आपको दूंगी 10, ज़ेबा आपको दूंगी 10।